बल्ले का निशान तो गया, क्या पीटीआई की पार्लिमानी कुव्वत बरकरार रह सकेगी? $1 मिलियन सवाल। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पीटीआई अब भी रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त में मौजूद। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक आइन इससे मुताल्लिक खामोश है कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतने वाले ऐसी सियासी जमात में शामिल हो भी सकेंगे या नहीं जिससे इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया हो। आइन आज़ाद हैसियत में कामयाब उम्मीदवारों को सरकारी गज़ट में नाम शाया होने के 3 रोज़ में किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की इजाज़त देता है। सीनियर कानूनदान अनवर मंसूर के मुताबिक इलेक्शन के बाद आज़ाद हैसियत से जीतने वाले उम्मीदवारों के पास पीटीआई में शमूलियत का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने पीटीआई के इलेक्शन कमीशन की रजिस्टर्ड जमातों की फहरिस्त में मौजूदगी पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा है कि इंतखाबी निशान से महरूम सियासी जमात के रजिस्ट्रेशन भी मनसूख हो जाती है और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतने वाले पीटीआई में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट से वापस ले ली। पीटीआई के वकील शाह फैसल एडवोकेट अदालत में पेश हुए। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारी दरखास्त गैर मौसर हो गई, हम अपनी दरखास्त वापस लेते हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस निपटा दिया। बल्ले का निशान देने के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त दी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया था। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के दौरान वकील पीटीआई और इलेक्शन कमीशन अरकान के दरमियान तल्ख कलामी। वकील शुएब शाहीन बोले, बल्ले का निशान छीन लिया, आप हमसे तनकीद का हक भी छीन रहे हैं। इलेक्शन के दिनों में हमारे लीडर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की सजा हो जाएगी, केस मुलतवी कर दें। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जेल में जो हुआ उस पर हम खामोश रहे, जैसे जवाबदेह ने जेल में किया ऐसा हमने पहले नहीं देखा। हम बहुत कुछ कर सकते थे, आपके वकला ने हमला किया था, हमने निशान छीना नहीं, आपको दिया नहीं था। तनकीद होनी चाहिए, गाली तो नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने केसेस की समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई ने तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड नैब केस में जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि 190 मिलियन पाउंड केस में 14 नवंबर को जारी जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है, कलअदम करार दिया जाए। बानी पीटीआई की दोनों दरखास्तों में चेयरमैन नैब को और दीगर को फरीक बनाया गया है। वफाकी मुहतसिब राय इंसदाद हरासानी में शिकायत कुनंदा तैयबा गुल ज़ाती हैसियत में पेश। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार तैयबा गुल ने कहा है कि अब तो जावेद इकबाल वैसे भी नहीं आएंगे। तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर की जानिब से मुआवन वकील पेश। वफाकी मुहतसिब राय इंसदाद हरासानी ने समाअत में कुछ देर का वक्फा कर दिया। पीटीआई के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने पार्टी का प्लान सी जाहिर कर दिया। कहा, मुल्क में 15 करोड़ मोबाइल फोन्स हैं, इनमें से 10-11 करोड़ वोटर्स होंगे। हम मोबाइल फोन के जरिए अपने वोटर्स तक पहुंचेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बताया कि पोलिंग के दिन 70-80% लोग निकलेंगे तो धांधली नहीं हो सकेगी। मखसूस नशिस्तों के लिए भी हमें कोई ना कोई प्लान करना पड़ेगा। मखसूस नशिस्तें ना भी मिली तो हम मरकज़, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना लेंगे। अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल की कीमत में आज से 8 रुपये फ़ी लीटर की कमी। नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 92 पैसे की कमी, नई कीमत 164 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 1 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर कम कर दी गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 186 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार। शहरियों का खाने पीने समेत दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। पेट्रोल पर रिलीफ, बिजली पर मजीद झटका। बिजली 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरखास्त। सारिफिन पर मजीद 49 अरब रुपए से जायद का बोझ डालने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त नेपरा को जमा करा दी। दरखास्त दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। दरखास्त की समाअत 31 जनवरी को होगी।
सिंध हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला को 10 साल से लापता मोहम्मद नईम और 2020 से लापता फरहान कादरी को पेश करने का हुक्म। लापता अफराद को पेश न करने की सूरत में सेक्रेटरी दाखिला को खुद पेश होने का हुक्म। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक समाअत के दौरान जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा, शहरी इतने अरसे से लापता हैं, कुछ तो करें। तहकीकात में क्या सामने आया? सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि GITs इजलास और तहकीकात में दोनों शहरियों की जबरी गुमशुदगी साबित हो चुकी है। कराची के मीर करम अली तालपुर रोड सदर से तजावुजात के खात्मे के केस की समाअत। नामुकम्मल रिपोर्ट पेश करने पर सिंध हाई कोर्ट का KMC पर इजहार बरहमी। अदालत ने डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC को ज़ाती हैसियत में आज ही तलब कर लिया। जस्टिस नदीम अख्तर ने कहा कि अदालत के हुक्म पर इसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट पेश न हुए तो अदालत को तलब करने के दूसरे तरीके भी आते हैं। अदालत ने मीर करम अली तालपुर से तजावुजात ख़त्म करके तस्वीर के साथ रिपोर्ट तलब की थी। चौधरी शुजात ने ज़हूर पैलेस गुजरात की तकसीम के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया कि परवेज़ इलाही और उनकी बहनें घर परवेज़ इलाही के नाम पर करवाना चाहती हैं। फरीक़ैन को जायदाद तकसीम करके हिस्सा देने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने परवेज़ इलाही, कैसरा इलाही, सुमेरा इलाही और किश्वर सुल्तानों को 19 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत का घर में तामीरात और मौजूदा सूरत हाल तब्दील करने पर हुक्म इम्तना जारी। लकी मरवत के थाना पीजू पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस का कहना है दहशतगर्दों ने हैंड ग्रेनेड फेंके और फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर हमलावर फरार हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 15 पुलिस पोस्ट पर भी सुबह हमले की कोशिश नाकाम बनाई गई थी। शदीद धुंध के बायस इस्लामाबाद का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। 4 परवाजें मनसूख, 6 गैर मुल्की परवाजें लाहौर और कराची मुंतकिल करना पड़ी। धुंध कम होने पर पेशावर इस्लामाबाद में M1 और मुल्तान सक्कर M5 खोल दी गई। शादी के बहाने लड़कियों की बैरूने मुल्क इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोह की मुलजिमा मीरपुर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा पाकिस्तानी नैयाद फ्रांसीसी शहरी है जिसका ताल्लुक जेहलम से है। मुलजिमा लड़के का भेस बदल कर पाकिस्तान आती, शादी करके दुल्हन को बैरूने मुल्क ले जाकर फरोख कर देती थी। मुतासिरा फैमिली की दरखास्त पर पुलिस ने गैर मुल्की लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासिरा लड़की के वालिद चौधरी रमजान का कहना है मुलजिमा नरगिस ने शाबान के नाम से अपनी शनाख्त बना रखी थी। निकाह के बाद बेटी का वीजा लगवा कर रास्ता दुबई फ्रांस भेजा तो इल्म हुआ कि बेटी की लड़की से शादी हुई है। उनकी बेटी को कई मकामात पर फरोख करने की कोशिश भी की गई। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 की साहिल पट्टी पर फायरिंग से एक शख्स जान बहक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 26 साल का अदनान अहलिया के हमराह था। मुलजिमान ने अदनान को 3 गोलियां मारी। मकतूल का ताल्लुक कल्लात बलोचिस्तान से था। वाक़े की तहकीकात जारी। लाहौर गवाल मंडी और मुल्हिका इलाकों में पीने के पानी की किल्लत। लक्ष्मी चौक, मैकलोड रोड, गवाल मंडी, मोची दरवाज़ा में ट्यूबवेल बंद। यकी गेट, लोहारी, भाटी, दिल्ली दरवाज़ा, अनारकली, लारी अड्डा, गिरदोनवाह में भी ट्यूबवेल बंद। शहरियों का दावा है कि बिल की अदम अदायगी पर लेस्को ने शहर के बेशतर ट्यूबवेल्स के कनेक्शन काट दिए। फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद हो गए। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में दफ़ा 144 के तहत असलहे की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी है। महकमा दाखिला का असलहे की नुमाइश पर 45 रोज की पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। सिंधी और उर्दू ड्रामों के सीनियर अदाकार मीर मोहम्मद लाखू इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 70 बरस थी। मीर मोहम्मद लाखू को दिल और फेफड़ों का आर्जा लाहक था। मीर मोहम्मद लाखू ने कराची सेंटर से सिंधी ड्रामों से अदाकारी का आगाज किया। मीर मोहम्मद लाखू ने उर्दू और बलोची जबान के ड्रामों में भी अदाकारी की। ईरानी पासदारान के शाम और इराक में बैलिस्टिक मिसाइल से दाइश और इसराइली खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर्स पर हमले। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक शाम के शहर इदलिब में दाइश के इज्तिमा को निशाना बनाया गया। एक कमांडर समेत कई दहशतगर्द मारे गए। इराकी कुर्दिस्तान के शहर अरबिल में अमरीकी कौंसलेट के नज़दीक हदफ ईरानी मिसाइलों का निशाना था। कार्रवाई किरमान में दहशतगर्द हमले के जवाब में की गई।
इसराइल का शिमाली गजा के अस्पतालों के लिए मेडिकल सप्लाई और ईंधन की फराहमी की इजाजत देने से इनकार। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है इसराइल की शदीद बमबारी गजा में इमदाद की फराहमी में रुकावट है। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ तेज। गजा से इसराइली एलीट यूनिट की मगरबी किनारे में तैनाती। 2 फलस्तीनी नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। गजा में मुज़ाहमतकारों के हमलों में इसराइली फौज का एक मेजर मारा गया। मिस्र इसराइली सरहद पर मुसल्लह अफराद का इसराइली फौज पर हमला, एक एहलकार जख्मी। मुस्लिम ममालिक और इंसाफ पसंद हुकूमतें इसराइल से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करें। गजा पर इसराइली मजालिम बंद करवाने के लिए तमाम आलमी फोरम से रुजू किया जाए। मजलूम फ़लस्तीनियों की माली इमदाद के लिए हुकूमती और अवामी सतह पर भरपूर मुहिम चलाई जाए। कराची में मुनक़्क़िदा हुर्मत अक़सा कन्वेंशन का एलामिया। मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, दीगर उलमा और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी ने राय दी कि नफली उम्रे का इरादा रखने वाले ये रकम फ़लस्तीन के जिहाद में जमा करवाएं। खलीज अदन में अमरीकी बहरी जहाज जिब्राल्टर ईगल पर जहाज शिकन मिसाइल से हमला। अमरीकी फौज के मुताबिक हमले से जहाज पर आग लग गई मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हौसी फौजी तर्जुमान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। बरतानवी यहूदियों को इसराइली हुकूमत के इक़दामात का जिम्मेदार ठहराना नाकाबिल कबूल है। बरतानवी पार्लियामेंट में नाज शाह MP का इजहार ख्याल। कहा कि वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में ब्रिटिश मुस्लिम को कहा है कि वह हमास और हूसियों को रोकें। वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ नई पस्ती और दर्दनाक धचका है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने जवाब दिया कि तमाम अरकान से मुसलसल कहा है कि तनाज़ात को ना उलझाएं। वो तस्लीम करें कि जो इन हालात को पैदा कर रहे हैं वो सबसे पहले हमास और हूसी हैं। आयोवा में रिपब्लिकन कॉकस ट्रंप ने जीत लिया। फिर सरफहरिस्त सदारती उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। आयोवा के बाद इलाकों में दर्जा हरारत -23 डिग्री तक गिरने के बावजूद रिपब्लिकन पार्टी के अफराद ने वोटिंग में हिस्सा लिया। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप आयोवा कॉकस में 97% वोट लेकर सरफहरिस्त थे। सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में दूसरे नंबर के लिए रैंडी सैंटिस, विवेक रामस्वामी और निकी हेली के दरमियान मुकाबला। निकी हेली आयोवा दूसरे नंबर पर आई तो डी सैंटिस के आगे बढ़ने का इम्कान कम हो जाएगा। अमरीका के मुख्तलिफ रियासतों में बर्फबारी, हादसात में मजीद 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। 10,000 परवाजें मनसूख या अल्तवा का शिकार। 3 रोज में मुतासरा परवाजों की तादाद 20,000 हो गई। रियासत मोंटाना में सर्द हवाओं के सबब दर्जा हरारत -40 तक गिर गया। फ्लोरिडा के बाज़ हिस्सों में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिरने की पेश गोई। टेक्सास में शहरियों को बिजली का गैर ज़रूरी इस्तेमाल न करने का मशवरा। बरतानिया भर में भी शदीद सर्दी की लहर जारी। यॉर्कशायर के कई इलाकों में दर्जा हरारत -5 तक पहुँच गया। बीमार और मुअम्मर अफराद को खुसूसी हिदायत जारी, अमला अलर्ट। मशरकी अफ्रीका के मुल्क मॉरिशस में सैलाब से तबाही, सड़कें दरिया बन गईं, गाड़ियां खिलौनों की तरह बह गईं। समुद्री तूफान की आमद के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई।